हेलो दोस्तों, आज फिज़िक्स की हमारी 7वीं क्लास है और 7वीं क्लास में आज हमारा टॉपिक है विस्कोसिटी यानी श्यानता। देखिए दोस्तों, शब्दों के अंदर ही दिक्कत होती है साइंस में। जब हमें टर्मिनोलॉजी या शब्दावली समझ में आने लगती है तो फिर साइंस कोई मुश्किल नहीं रहता। जब अपनी भाषा में शब्दों का पता लग जाए तो फिर हम मैनेज कर लेते हैं। तो श्यानता बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन इससे भी आपको 2-3 कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे और ऐसे छोटी छोटी क्लासें करके पूरी साइंस के साथ हम फैमिलियर हो जाएंगे। हमें किसी शब्द में, किसी कंसेप्ट में दिक्कत नहीं आएगी। तो शुरू कर लेते हैं फ्रेंड्स। विस्कोसिटी या श्यानता है क्या? श्यानता की मैंने डेफिनेशन लिखी है, लिक्विड और गैस की 2 लेयर्स के बीच में लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स, यानी द्रव और गैस की 2 परतों के बीच में लगने वाला घर्षण बल। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, इसको समझ लेते हैं और उसके बाद इसको अपने एग्जाम्पल यानी अपनी भाषा में करते हैं कि श्यानता होता क्या है। किसी बर्तन में, जैसे हमने नीला बॉर्डर यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये एक बर्तन है, इसके अंदर पानी है। पानी को या गैस को हम परतों के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ये पानी की परतें हैं या गैस की लेयर्स हैं। जैसे पहली लेयर्स है ए से के, बी से वाई, कुछ भी मानने, लिखा नहीं है उसके पीछे भी कारण है। जैसे देखिए दोस्तों, जो पानी की पहली परत है ए से के, इसके बीच में कोई खिंचाव, कोई तनाव नहीं होता। खिंचाव और तनाव कहाँ होता है? नीचे वाली और ऊपर वाली के, फिर नीचे वाली और ऊपर वाली के, फिर नीचे वाली और ऊपर वाली के। यानी जो पानी की ये परत यहाँ वेस्ट से लेकर ईस्ट तक है, इसके अंदर किसी तरह का कोई श्यानता या विस्कोसिटी या परतों के बीच में कोई घर्षण बल नहीं होता। अब देखिए, 1 मिनट में इसको हम क्लियर कर दें। जैसे पानी की सबसे नीचे वाली परत है, परत ए, तो इसकी आदत क्या है फ्रेंड्स कि ये ऊपर वाली परत को अपने ही साथ यहीं पर रखना चाहती है, जबकि जो परत बी है वो इस नीचे वाली परत को अपने साथ खींचना चाहती है। क्या हुआ? नीचे वाली परत तो ऊपर वाली को अपने साथ खींचना चाहती है, नीचे रोक के रखना चाहती है जहाँ पे वो है। ऊपर वाली परत क्या करती है कि नीचे वाली परत को अपने साथ, ये हमने बनाया ना कि आगे बढ़ रही है, इसको अपने साथ खींचने की कोशिश में है। तो दोनों परतों के बीच में घर्षण बल लगा, ए और बी के बीच में। वही फ्रिक्शनल फोर्स बी और सी के बीच में है। परत बी क्या करती है? इस परत सी को यहीं पर रखना चाहती है, जबकि परत सी परत बी को अपने साथ आगे की तरफ खींचना चाहती है। वही काम सी और डी के बीच में होता है। परत सी डी को अपने साथ यहीं पर रखना चाहती है, जबकि परत डी सी को अपने साथ आगे खींचना चाहती है और ऊपर तक ये काम जारी रहता है। तो इन 2 परतों के बीच में जो लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स है, वही क्या है? श्यानता है। मैं समझता हूँ कि इतना पॉइंट आपको समझ आया होगा कि श्यानता द्रव और गैस में। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लिखा है द्रव और गैस, यानी सॉलिड के अंदर कोई भी श्यानता या विस्कोसिटी नहीं होती, क्योंकि सॉलिड के अंदर ऐसी कोई लेयर्स बनती ही नहीं। क्यों नहीं बनती? क्योंकि सॉलिड के अंदर कोहेसिव फोर्स इतना ज़्यादा है कि यहाँ पर कोई विस्कोसिटी फोर्स यहाँ पर बनता ही नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे इसके कुछ एग्जाम्पल आसान भाषा में हम कर लेते हैं कि विस्कोसिटी है क्या। श्यानता को आप दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? श्यानता का मतलब आप यहाँ पर बोल सकते हैं किसी भी लिक्विड या गैस का गाढ़ापन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। तो गाढ़ापन ही क्या है? श्यानता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पर लिखें, मैं 2 से 3 लिक्विड के नाम लिखता हूँ, जैसे पानी, फिर शहद और फिर एक ग्लिसरीन। तो आप देखें फ्रेंड्स, आपको कुछ समझ में आ भी गया होगा। पानी, शहद और ग्लिसरीन तीनों ही लिक्विड हैं, लेकिन अगर आप इन तीनों को अलग अलग बर्तन में डाल करके हिलाएं तो आप देखें कि जल्दी कौन सा शांत होगा, जल्दी कौन सा टिक जाएगा और कौन सा जो है देर तक हिलता रहेगा। तो इनमें जो पानी है
इसकी विस्कोसिटी कैसी है, कम है। शहद की बहुत ज़्यादा है, ग्लिसरीन की बहुत ज़्यादा है। यानी शहद और ग्लिसरीन बहुत देर तक नहीं हिलेंगे, बहुत जल्दी जो है शांत हो जाएंगे। कारण क्या है, विस्कोसिटी इसके अंदर ज़्यादा है। दूसरा एग्जाम्पल, गाढ़ापन ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पर लिखें बहुत ही आसान एग्जाम्पल, एक हम यहाँ पर लिखें पानी और एक हम लिखें यहाँ पर वायु। अभी हमने किया कि द्रव और गैस दोनों उसी के एग्जाम्पल हैं। अब इन दोनों में से किसके अंदर श्यानता ज़्यादा है, पहले ये एग्जाम्पल करें। दोनों में है, लेकिन श्यानता अधिक किस में है? अगर इन दो की बात हम करें तो श्यानता अधिक है इन दोनों में से लिक्विड के अंदर, यानी पानी के अंदर। तो अब देखें फ्रेंड्स, अगर हम पानी और वायु में दौड़ लगाएं, पानी और वायु में दौड़ लगाने का मतलब सिर्फ इतना है, वायुमंडल तो है ही हमारे चारों तरफ, हम सड़क पे दौड़ें, सड़क पे कोई पानी नहीं है, तो सड़क पे दौड़ने का मतलब क्या है कि हम वायु के अंदर दौड़ रहे हैं। और पानी का मतलब क्या है कि अब सड़क पर पानी है, भरा हुआ है, सड़क पर पानी आ गया और वो कम से कम आप मानो कि वो 1-1 फीट जो है पानी उसमें आ गया है। तो आप देखें कौन से में ज़्यादा आसान रहेगा दौड़ना आपके लिए। तो ज़्यादा आसान कहाँ पे है? सड़क पर दौड़ना कैसा है? बिल्कुल आसान है, बजाय के पानी के। पानी पर दौड़ना मुश्किल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर श्यानता या उसका गाढ़ापन सड़क के मुकाबले ज़्यादा है, गाढ़ापन अधिक है। मैं समझता हूँ कि ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। पानी में दौड़ना मुश्किल क्यों है बजाय के सड़क के? आप सीधा मान लीजिए, हवा के मुकाबले पानी में दौड़ना मुश्किल क्यों है? क्योंकि पानी के अंदर क्या है, विस्कोसिटी या उसकी परतों के बीच में आकर्षण बल या घर्षण बल ज़्यादा है बजाय के हवा के। अब देखें 1-2 एग्जाम्पल के साथ हम इसको कंप्लीट करें। जैसे हमें बादल कई बार तैरते हुए दिखाई देते हैं, बादलों का तैरना। अब बादल क्या है, हवा से ही बनते हैं, गैसेस से ही बनते हैं। तो बादलों का तैरना भी क्या है, श्यानता के ही कारण है, क्योंकि उसकी परतें एक दूसरे को पकड़े रखती हैं। जो बादल की हमें यूनिट दिखाई देती हैं, वो गैसों के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स है जो एक दूसरे के साथ टिका रहता है। बादल अगर नीचे भी आते हैं, उसके बादल के कण नीचे आते हैं, बादल तैरते हुए प्रतीत होते हैं, तो उसका कारण सिर्फ क्या है यहाँ पर? कारण सिर्फ यहाँ पर श्यानता है। अब देखें 1-2 एग्जाम्पल के साथ हम इसको कंप्लीट करें। सॉरी एग्जाम्पल नहीं, अब इसको हम कर लेते हैं कि इसके ऊपर प्रभाव किसका पड़ता है। अगर हम यहाँ पर बात करें श्यानता और तापमान, यानी इन दोनों में क्या रिलेशन है? अगर हम तापमान को बढ़ाते हैं तो श्यानता क्या होगी? घटेगी। शहद को गर्म करिए तो उसका गाढ़ापन कम ही होगा, ग्लिसरीन को कम करिए गाढ़ापन कम होगा, घी को गर्म करिए गाढ़ापन कम होगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो श्यानता क्या होगी? घटेगी। लेकिन ये प्रोसेस केवल किस में होता है ऐसा? लिक्विड में होता है। लिक्विड में तो ऐसा होगा कि तापमान बढ़ेगा तो श्यानता घटेगी। लेकिन अगर हम गैस की बात करें, गैसों में क्या होगा? अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो श्यानता क्या होगी? विस्कोसिटी भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ये डिफरेंस है पानी की और गैस की, लिक्विड और गैस की विस्कोसिटी में डिफरेंस है सिर्फ ये कि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी डिक्रीज होती है और यहाँ पर वो टेम्परेचर के साथ क्या है, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या एक सीधा संबंध बनाती है, जबकि यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी उल्टा संबंध बनाता है श्यानता और टेम्परेचर। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि ये श्यानता शब्द अब आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स के साथ आपको पता भी नहीं लगेगा, जब तक हम किसी एग्ज़ाम के नज़दीक पहुँचेंगे हम बहुत कुछ कर चुके होंगे जो साथ के साथ चल रहे हैं। एचएसएससी की वर्कशॉप भी हम आयोजित करेंगे लाइव, उसमें हम पूरा डिस्कशन करेंगे कि एचएसएससी की अप्रोच क्या है। 10-20 पेपरों के ऊपर हमने पूरा रिसर्च किया है कि वो कहाँ से प्रश्न पूछता है और उसकी अप्रोच क्या है।
तो तब तक आप पढ़ते रहिए आराम से, छोटे छोटे टॉपिक्स के साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को ज़रूर जोड़िए। धन्यवाद।